من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشافع المحشر سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وعاشق حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. مل کے بلند ترین سلام. 1446 ہجری کا ماہ سفر ہے اور آج سفر کی 6 تاریخ سے ہمارے حصے کی 5 روزہ مجالس کے سلسلے کا صلوات پڑھیں والا نواز. تو آج 5 روزہ سلسلہ مجالس کا آغاز ہے آج سے، اور اس سلسلے کی پہلی تقریر آپ حضرات کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہے. انجمن اصغریہ کی جانب سے ہر سال پابندی سے یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور بہت اہتمام کرتے ہیں ذکر حسین میں، اور یقیناً یہ لائق ستائش ہے اور لائق فخر ہے کہ پرچے ادا بچھایا جائے اور ذکر حسین کو پوری توانائی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ منعقد کیا جائے. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم نے آج کی تقریر کے سرنامہ کلام میں اس سے پہلے کہ اس عنوان کا میں آپ کی خدمت میں اعلان کروں کہ جس پر ہم گفتگو کریں گے، تمہید کی منزلوں سے گزرتے ہوئے سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ کہف 18واں سورہ ہے قرآن کا، اور یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو اگر کھولا جائے تو قرآن کے بالکل درمیان میں پڑھتا ہے، قرآن کے بالکل مرکز میں ہے. یعنی اگر آپ اس کی ایک آیت ایسی ہے کہ اگر آپ اسے کھول لیں تو آدھا قرآن یہاں سے بھی پورا ہے، آدھا قرآن یہاں سے بھی پورا ہے. اور اس میں کیونکہ کچھ غار والوں کا تذکرہ تھا کہ جن پر خدا کی نظر رحمت جمی ہوئی تھی، تو پروردگار کو صرف غار والے ہی پسند نہیں آئے، غار بھی اتنا پسند آیا کہ پورا سورہ غار کا ہو گیا. اور اللہ نے اس کی نویں آیت میں جب اصحاب کہف کا ذکر شروع کیا تو ارشاد فرمایا ہم حسبنا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا.
अम हसिबता, क्या तुम लोगों ने गुमान कर लिया है, क्या तुम लोग इस गलत फहमी में हो कि अज़हाब कहफ और अज़हाब रकीम यानी तख्ती वाले अज़हाब, गार में सोने वाले, और वो तख्ती के जो गार पर लगी हुई थी वो वाले जो है, कानून में आयाते ना जवा, क्या वो हमारी अजीब आयतों में से है? कानून में आयाते ना जवा, वो हमारी अजीब आयतों में से है। इसके आगाज में अम हसिबता है, और अम हसिबता का तर्जुमा करने में लोगों ने दयानतदारी से काम नहीं लिया। आमतौर से इसका तर्जुमा ये किया जाता है, अम हसिबता, क्या तुम्हें मालूम हुआ, क्या तुम्हें इल्म है, क्या तुम तक ये बात पहुंची? हालांकि ये तर्जुमा नहीं है, बल्कि तर्जुमा ये है, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि अज़हाब कहफ हमारी अजीब आयतों में से अजीब आयतें हैं। और ये जो अब हसिबता है ये वही है कि जो शहदा की आयत में आया, वला क्या तुम लोगों ने ये गुमान कर लिया है, क्या तुम लोग इस गलत फहमी में पड़े हो कि जो खुदा में कदर है वो बोलता है, आयत खुद बतला रही है कि कुरान ने वाक़ई अंदाज में ये बता दिया कि जो अज़हाब कहफ को अजीब समझते हैं वो गलत फहमी है। इसलिए कहा क्या तुम ये गुमान कर रहे हो कि अजीब आयतों में है, इसका मतलब है अजीब परिवार है। दुनिया किसी और को अजीब समझ रही है, और अगर तलाश करना हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए खुदा ने कहा था ना दे अली जैसे खुदा खुद अजीब कह दे वो कितना बड़ा अजीब होगा। दुनिया ने अजायबात बनाए, कोई ताज महल पे रुक गया, कोई अहराम मिस्र पे रुक गया, कोई पेरिस के टावर पे रुक गया है, मुख्तलिफ अजायबात, क्योंकि आग बनाने में आजिज थे तो आपने कहा अजूबा है, अब दोबारा बन नहीं सका। तो फिर याद रखो अली भी खुदा ने दूसरा नहीं बनाया, ना अली से पहले कोई अली था और ना अली के बाद कोई अली होगा, वो भी तो यक्ता है, मगर दुनिया को बताया अजीब वो होता है जिससे खुदा खुद अजीब कह रहा है। और याद रखें बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और उनकी ताईद हासिल रहेगी बुजुर्गों की, तो फिर बात उनकी दुआओं के साथ आगे बढ़े। नादे अलीयन मजहरुल अजाइब, दोनों तरह से है, इस लफ्ज को दो तरह से पढ़ा गया है, मजहर और मुजहर, जबर के साथ भी है और पेश के साथ भी है। मजहर वो होता है जो बाहर से अजायबात का मजहर हो, और नहीं फरमा रहे आप हजरात। मजहर वो होता है जो जाहिर में इजहार करे, बाहर से इजहार करे, और मुजहर वो होता है जो अंदर से जाहिर कर रहा है। पता चला हम तो बाहर से अजायबात हो रहे हैं, खुदाए बताया तो बाहर अजायबात नहीं है, अभी मिलाद के अंदर अजायबात मौजूद है। और फरमाने आप हजरत, अब यहाँ एक लफ्ज मेरे साथ रहिएगा और हम मौजूद तक पहुंचेंगे। अज़हाब अन्ना अज़हाबल कहफ वर्रकीन, गार के अज़हाब, भाई तवज्जो कीजिएगा, अब उनकी तादाद क्या है, वो कितने हैं, इस पर उलमा ने बहस की है और कुरान ने भी इशारा दिया। ऐ रसूल बात कहते हैं वो 4 हैं, 5, अब बहुत एहतराम से मेंबर पर हूं, अगर कुरान में ना होता तो मैं कहता भी नहीं। बात कहते हैं कि वो 4 है, 5वां कुत्ता है, बात कह रहे हैं वो 5 है, 6ठा कुत्ता है, बात कह रहे हैं वो 7 है और 8वां कुत्ता है। ऐ रसूल कह दो इनकी तादाद को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, इनकी तादाद को सिवाय खुदा के कोई और नहीं जानता। अजीब लहजा इख्तियार किया कुरान ने, वो 4 है, 5वां कुत्ता है।
और नहीं फरमाया आपने। कोई कहता है वो 5 है, छठा कुत्ता है, कोई कहता है वो 6 है, 7वां कुत्ता है। तो पता चला 4 अलग है, छठा अलग है। नहीं और फरमा रहे, 4 अलग है, 5वां अलग है, 5 अलग है, छठा अलग है, और 6 अलग है तो 7वां अलग है। तो जो 7वां हो या छठा हो या 5वां हो, वो 4, 5 और 6 में शामिल नहीं होगा। ये छठा होना बता रहा है, वो और है और ये और है, और ये दुनिया में वही समझेगा जितने पावन जी के हकीकत ना बनी हो, हेलो बात तो है बना का एक बार दबा और बदल देंगे धन्यवाद थोड़ी और बात। और आलम यह है, सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। और अल्लाह ने भी सुलाए रखा और कह रहा है करवटें हम दे रहे हैं, हम करवटें दे रहे हैं। सोए कोई और, करवटें अल्लाह दिलवाए। क्यों? क्या अल्लाह का कोई जाती काम तो नहीं है जिसकी वजह से असहाबे कहफ को करवटें दी जा रही हैं? इसी मौके पे मैंने जुमला कहा था, हर शय के लिए रिस्क है, हर शय के लिए रिस्क है। और जैसी शय होती है उस कमी को अगर कोई पूरा कर दे तो वो उसका रिस्क बन जाता है। रिस्क का मतलब खाना नहीं है, जिस शय से आपकी कोई कमी पूरी हो वो आपका रिस्क है। प्यास लगी पानी पी लिया, रिस्क हो गया। भूख लगी खाना खा लिया, रिस्क हो गया। तवज्जो रहे थे जुमले पर। लेकिन जरूरी नहीं है कि ग़िज़ा सिर्फ पेट ही के लिए हो, आंख को तलब हो उसका भी रिस्क होकर करना है, कान को तलब हो उसका भी रिस्क होकर रहना है, नाक को तलब हो वहां का रिस्क होकर रहना है, हाथ को तलब हो वहां का रिस्क होकर रहना है, और हमें तो ढोलिए बारिशों को तलब हो वहां का रिस्क होकर रहना है। अब अगर खुदा ने ये तय कर लिया उनका इलाज सिवाय हिदायत के लोगों के हर शय का रिस्क अलग है, हर शय का रिस्क अलग है। असहाबे कहफ सोए जा रहे हैं, न कुछ पी रहे हैं न खा रहे हैं, फिर भी सो रहे हैं। तो रिस्क कहाँ, रिस्क कहाँ? भाई तवज्जो कीजिएगा, आपके एक जुमले से जो जवाब आएगा उससे मैं अंदाजा कर लूंगा कहां तक बात पहुंच रही है। न खाते हैं न पीते हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं। और अल्लाह कह रहा है हम करवटें दे रहे हैं। पता चला ये करवट ही तो उनका रिस्क है। रात को सलामत रखे, ये करवट ही तो उनका रिस्क है। अगर ये करवट ना हो तो फिर सोना हराम हो जाए। पता चला आज करवटें सो रहे हैं, तो फिर करवटों ने जगाए रखा है, इन करवटों ने सुलाए रखा है, इन करवटों ने लोगों को बना हुआ है। मगर करवट बनी कर होती है या तो जरूर में होती है या फिर लड़ाई में होती है, ऐसे लड़ाई में होती है या बेटी पे आगे लड़ाई है, अरे या कोई नाम हो तो मदद की आती है, अरे हमारे अरे नबी के नाम पूरा होगा तो बड़ा बना फिर हम इंतजार में नहीं करते, हम आगे नाम से नहीं लगा। करवट रिस्क है, करवट असहाबे कहफ का रिस्क है। अब जो कमी जहां पूरी हो वो उसका रिस्क है। अल्लामा इकबाल ने भी अपना रिस्क ढूंढा, पाकिस्तान के बानी ने अपना रिस्क तलाश किया। जहां से पलती थी इकबाल रूह अंबर की, मुझे भी मिलती है रोटी उसी खजूरे से।
ہمیشہ بہتے زباں ہے علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی بنتی ہے اس میں دل میں. تو اقبال اپنی روح کی پیاس ذکر علی سے بجھا رہے ہیں. تو روح کی غذا کیا ہے؟ جیسی طلب ویسا رزق. ابھی اللہ کا نظام ہے، آنکھ کچھ اور مانگتی ہے، کان کچھ اور طلب کرتا ہے، ناک کا سوال کچھ اور ہے، زبان کچھ اور چاہتی ہے، ہاتھ کچھ اور چاہتے ہیں. پتا چلا حواس خمسہ کا رزق بھی مقرر ہے، حواس خمسہ کا رزق بھی مقرر ہے. اور ہر آنکھ کا رزق برابر نہیں ہے، ہر کان کا رزق برابر نہیں ہے، ہر ہاتھ کا رزق برابر نہیں ہے. اب اتنا ٹائم نہیں ہے کراچی میں رہنے والوں کے پاس کہ آپ کے رزق جو ہے وہ صدر کا رزق ہے، اور کان کے رزق ہے وہ شرم امار کا رزق ہے، اور ہاتھ کے رزق ہے وہ سارے جوہر کا رزق ہے. ہم تو صرف پڑھتے نہیں فرمایا آپ نے، میں نہیں جاتا ہوں. ہم تو پڑھتے بلندری کا نواز پڑھا. اچھا بھائی مجلس پڑھنا میری ذمہ داری ہے. میرے اشارے کو سمجھ گئے؟ مجلس پڑھنا تو میری ذمہ داری ہے، اور درود اور مجلس کی زینت میں اضافہ کرنا آپ کی ذمہ داری. لہذا دونوں ذمہ داریاں پوری ہوں تو خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت آرام سے آ رہا ہوں موضوع کی طرف. 2-3 باتیں آپ سے کر لوں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. عجیب اللہ والے، عجیب اللہ والے. نہ کلمہ پڑھنا ثابت ہے، اصحاب کہف کا کلمہ پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا، نہ کلمہ پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا. باہر میں آ کے سوئے، پورا سورہ اپنے نام پہ کروا دیا. اچھا آج تک کوئی نہیں کہتا سو رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو دکھائیے کہاں کروٹیں لے رہے ہیں. وہ تو سجدے کیجئے پروردگار کو کہ اس نے قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ دیا سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور ہم کروٹیں دے رہے ہیں. تھے نہیں، اس کا مطلب ہے موجود ہے. تو اگر سوئے تو کتنے سال ہو گئے، کتنے برس ہو گئے؟ 300 سال تو عہد رسول کے ہیں. رسول کے زمانے تک 300 350، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جب سوئے تھے اور سونے کے بعد اٹھے تو آپس میں پوچھا کتنا سوئے، کہنے لگے آدھا دن. اور کتنا سوئے؟ 350 سال سے زیادہ. کبھی کبھی لمبی نیندیں بھی آدھے دن کے برابر لگتی ہے، نہیں پہنچے. اور کبھی کبھی کوئی زندگی بھر نہیں سوتا، مگر ایک رات کو سو کر پوری مرضی ادا ہو لیتا. ایک رات کو سو کر پوری مرضی ادا ہو لیتا ہے. علی کا کمال ہے کہ سو کر علی نے سالن کو بنا دیا. بتانا یہ تھا کہ مجھے آج دینا بھی سو کر بھی بجایا جاتا ہے. اور یہاں اصحاب کہف سو رہے ہیں 350 سال تک سوئے. پھر مزید 100-150 سال گزرے، پھر اسلام آیا. سورہ کہف نازل ہوا 500 سال ہو گئے، اور اب اسلام کو ہوئے 1450 سال تقریباً ہو گئے. تو کتنے ہوئے؟
500 पहले के मिला लें, तकरीबन 2000 साल, 2000 साल हो गए। 2000 साल थे असहाबे कहफ, सो भी रहे हैं, करवटें भी ले रहे हैं, जिंदा भी हैं और जानदार भी हैं। कोई मुफस्सिर, कोई मुतरजिम, कोई मुफ्ती, कोई आलिम जब ये लिख कर दे दे कि असहाबे कहफ का इंतकाल हो गया, अगर ये कहेंगे तो पूरे आलम इस्लाम से इंतकाल हो जाएगी और सारे में कहेंगे कि नाम है तुम्हें मुर्दा कर देगा, तब हम कहेंगे तुम्हें छोड़ते हुए असहाबे कहफ समझ में आ गए, जानता हुआ इन्हें तो 1450 साल हुए हैं इमामत और वो 2000 बरस है। तो अल्लाह ने आयत महफूज की और उसके बाद कहा गार के अथाब, अब तवज्जो रहे, गार के अथाब, गार में गए सोए तो तारुफ क्या है, गार वाले, गार के अथाब। तो यहां तो मुसलमान सबसे पहले ये गलतफहमी खत्म कर ले मोहम्मदी डेरा की इस मजलिस के बाद कि अतहाब सिर्फ रसूल के नहीं होते, अतहाब सिर्फ इमाम के मासूम के नहीं होते। अगर गार से निस्बत हो जाए तो गार के अथाब। अब ये एक पूरा मौजू है और कुरान ने 70 से जायद मकामात पर लफ्ज़ अथाब को इस्तेमाल किया है। कितने? 70 से जायद मकामात। और आपको इस बात पर हैरत होगी और पूरे दावे से कह रहा हूं मेंबर पर जिम्मेदारी के साथ, इसलिए कि मैं बगैर देखे और चेक किए कोई बात मेंबर से नहीं करता। सारे अथाब का जिक्र है, नहीं तो अथाबे पैगंबर का। पूरे कुरान में अथाबे मोहम्मद दिखाइए, अथाबे रसूल दिखाइए, अथाबे नबी दिखाइए, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अथाबे मूसा है, अथाबे दाऊद है, मगर अथाबे मोहम्मद नहीं है। अब अजीब बात है, नहीं है तो नहीं है, मगर कहां कहां के अथाब? तो कुरान की आवाज आएगी, सुनो, जो गार में चला जाए वो गार के अथाब में है। और उसके बाद कुरान ने आयत को आगे बढ़ाया, अन्नल्लाह यबअसु मन तिन्न साआता आतियातुन ला रैब फीहा व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कबूर। कयामत आकर रहेगी और कयामत के आने में शक नहीं है, अल्लाह कब्रों से उन्हें उठाएगा जो कब्रों में सो रहे हैं, कब्रों से उठाएगा जो कब्रों में सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? कभी यदि तू मेरे आखिरत कमा यदि तन खाओ मेरे असहाबुल कबूर। कब्र में कौन सो रहा है? असहाबे कबूर। तो जो गार में सोए वो असहाबे कहफ, जो कब्र में सोए वो असहाबे कबूर, जो काबे को ढाने हाथी पर बैठकर आ जाए वो असहाबे फील। पता चला जानवरों के भी अथाब है, अगर हाथियों पर बैठकर आ जाए तो कुरान बोले असहाबे फील कहकर बुलाता है। और जब आगे बढ़ जाए तो आपको जाना होगा कि कुरान सिर्फ गाय के अथाब पर ही नहीं करता, कब्रों के अथाब पर ही नहीं करता, हाथियों के अथाब पर ही नहीं करता, जैसे कुरान ने कहा सिमटों के भी अथाब है। अगर सीधे हाथ वाले हो तो असहाबे जमीन है, अगर उनके हाथ वाले हो तो असहाबे शिमाल है। और उसके बाद के कबीले में सवार होता है, उन्हें कुरान असहाबे कबीला कहना है। जो कबीले में सवार हो उन्हें कुरान असहाबे कबीला कहता है। और जो जन्नत में जाए, गए नहीं है, अभी गए नहीं है, कुरान ने कहा उलाइका असहाबुल जन्नह, वो जन्नत के असहाब हैं। और जो जहन्नम में जाएंगे उलाइका असहाबुन नार, वो आग के अधाब में है। और नहीं फरमाया आपने, जिसको जिससे निस्बत है, जिसको जिससे निस्बत है, कुरान उसी के अधाब में गिन रहा है। इसमें जानदार चीजें भी हैं और बेजान चीजें भी हैं। तो पता ये चला कि अथाब होने के लिए जिसके अथाब हैं जानदार होना भी जरूरी नहीं है।
बेजान हो तो भी अज़ाब में कहलाएगा, और अगर जानदार है चाहे हैवान ही क्यों ना हो तो फिर भी अज़ाब फील में कहलाएगा। अब इन तमाम अज़ाब को अगर आप जमा कर लें तो आपको एक नतीजा निकालना पड़ेगा। जन्नत में गए नहीं है मगर अज़ाबुल जन्नह है, जहन्नम में गए नहीं है मगर अज़ाबुल नार है। तो पता चला अगर कोई गया ना भी हो मगर जाना तय हो जाए, कोई गया ना हो मगर निस्बत हो जाए कि जाना इसको वही है, तो पता चला ना जाकर भी अज़ाब में शामिल होगा, ना जाकर भी अज़ाब में शामिल होता है। पता चला अज़ाब के लिए जोग्राफी का होना शर्त नहीं है, जमाने का होना शर्त नहीं है। अगर निस्बत आए हो जाए तो वहां हो या ना हो फिर भी उनके अज़ाब में है। अगर गुजारा हो या ना गुजारा हो मगर निस्बत आए हो जाए फिर भी उनके अज़ाब में है। यही तो कह रहा हूँ पैगंबर ने वही पर और हमारे यहाँ भगवान पहुंच रही है, इसलिए मौजूद रखा है विलायत और अज़ाब विलायत। और ये ज़हन में रखिएगा अज़ाब अली नहीं है, कोई ये ना समझे कि अज़ाब अमीरुल मोमिनीन का जिक्र होगा, नहीं, फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अज़ाब अली अज़ाब विलायत है मगर अज़ाब विलायत का अज़ाब अली होना जरूरी नहीं है। बहुत सारी जुमला कह रहा हूँ, अगर अज़ाब अली का होगा तो जवानी के अहल है, मुराद वही होंगे जो समझ में थे, मुराद वही होंगे जो वकील में थे, मुराद वही होंगे जो रहमान में थे, मुराद वही होंगे जिन्होंने अली के साथ वफादारा या यूं अपना भूलने था मगर सब अज़ाब विलायत का लिया। तो इसका मतलब ये है वकील पर हो या ना हो मगर ना हो अली वकील पर। और अली की विलायत को पहुंचा रहा है। अच्छा, पैगंबर ने ये तो नहीं कहा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये नमाज वाजिब हुई है पहुंचा देना अगली नस्ल तक। नबी ने ये तो नहीं कहा रोजा वाजिब हुआ अगली नस्ल तक पहुंचाना, इसलिए कि पैगंबर जानते थे ये तो खुद ही पहुंच जाएगा, ये तो खुद पहुंच ही जाएगा और बड़ी शक्ति के साथ पहुंचेगा, मगर पहुंचाने के लिए उसकी जिम्मेदारी लगाई कि जिसमें रुकावटें पैगंबर देख रहे हैं, जिसमें रसूल रुकावटें देख रहे थे और कयामत तक दावत दे रहे थे। जो अपने अपने अंदाज में अली की विलायत को पहुंचाएगा वो अज़ाब विलायत में शामिल होता रहेगा। अब चाहे वो डॉक्टर हो अपने अंदाज से पहुंचाए, चाहे वो वकील हो अपने अंदाज से पहुंचाए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो अपने अंदाज से पहुंचाए, खतीब हो, चौधान हो, नौहान हो, कलाम पढ़ने वाला हो, शायर हो, मुफक्किर हो, फलसफी हो, मंतकी हो, तफसीर करने वाला हो, किताबें लिखने वाला हो, हर शोबे में जिस तरीके से अली की विलायत को पहुंचाया जाना था, अब देखा जाएगा कौन अपनी जिम्मेदारी को किस अंदाज से अदा कर रहा है, किस अंदाज से अदा कर रहा है। सलमान गुजरे मस्जिद के दरवाजे से, एक अजनबी वारिद हुआ मदीने में और अली मस्जिद के अंदर बैठे। उसने कहा सलमान ये मस्जिद में कौन है?
सलमान ने देखा अली बैठे, कहने लगे मैं नहीं जानता, अभी तो गुफ्तगू शुरू की है और आप हजरात जो है खामोशी से देख रहे हैं। पैगाम है, एक एक जुमले पे तवज्जो है। मैं नहीं जानता मस्जिद में कौन बैठा है, हालांकि सलमान से बेहतर अली को कौन जानेगा, जिसका हक था ये कहने का कि मुझसे ज्यादा तो अली को कोई जानता ही नहीं है, वो भी ये कहता हुआ नजर आया कि मैं नहीं जानता। अगर सलमान को तो रखी एक तरफ, अभी तक किसान मलाइका बुलाते जा रहे थे, हम नहीं जानते अरे रोड के आने वाले मगर कभी ने दावा नहीं किया कि हम अली को जानते हैं, सलमान ने भी दावा नहीं किया हम अली को जानते हैं। ये आज खुदा जानेगा हाथ से पैदा हो रहा है और अली को पहचानने का दावा कर रहे हैं। किसी की नजर पड़ी, आया रसूल के पास, कहा रसूल अल्लाह आज तो जी वाकया हो गया, तो खैरियत? तो सलमान ने ऐसे ऐसे कहा, मुस्कुराए, कहा बुलाओ सलमान को, बुलाओ। अज़ाब का मजमा लग गया, मजमा लग गया। अब देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मौजू ये नहीं है कि विलायत किसने पहुंचाई, मौजू ये है किस तरह पहुंचाई। देखे मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊं तो बात ये नहीं है कि मैंने पढ़ाया, बताया जाएगा पढ़ाया कैसे है, और ही नहीं फरमा रहा। तो जो पढ़ाने का तरीका होता है उसका ताल्लुक तहजीब से है, उसका ताल्लुक तहजीब से। 1 क्लास के बच्चों को पढ़ाने का तरीका और है, 5वीं को पढ़ाने का तरीका और है, 10वीं का तरीका और है, कॉलेज में आ जाइए पढ़ाने का तरीका और है, यूनिवर्सिटी में तरीका और है, वहां पे लैपटॉप होंगे, स्क्रीन होगी। यूनिवर्सिटी में कोई, अब तो नाम भी भूल गया मैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख के नहीं बताएगा, बल्कि वहां पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। अब अगर आप ये चाहें तो यूनिवर्सिटी वाला तरीका नर्सरी के बच्चों में आ जाए, ये नहीं हो सकता। हर किसी को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। पैगंबर भी जानते थे विलायत तो देती है, तरीका क्या है देने का। अरे रात की छांव में नहीं ऐसी तरफ से तो मसला ये है, मौजूद ये है कि विलायत पहुंचाई किससे, ये मौजूद नहीं है किस तरह पहुंचाई। अब सलमान की हिकमत देखिए, सलमान मेरी उम्मत का हकीम है, पैगंबर की हदीस है। हिकमत मैं नहीं जानता, अगर कह दे तो जानता हूं तो बात ही खत्म हो जाती। पैगंबर तक बात पहुंची, पैगंबर भी पहचान गए सलमान ने किया क्या है। इसे कहते हैं हिकमत, इसे कहते हैं हिकमत का बुलाओ। अब जब सलमान आए तो तना नहीं थे, अज़ाब का मजमा लग गया। अगर ये तरीका इख्तियार न करते तो अज़ाब को ये बात कैसे पता चलती। ये पैगंबर कहने वाले ने इसे कहते हैं विलायत पहुंचाने का तरीका। हर वक्त आगे जाओ और इंसान की बन जाओ, ताकि हम समाधान हो जाओ और नाम आए ये क्या कहा, हाँ यार रसूल अल्लाह नहीं जानता। अब हदीस कैसे पलटाई है सलमान ने, क्यों नहीं जानते। तो आप ही ने तो कहा कि अली तो कोई जानता ही नहीं है, या तो खुदा या मैं। अली को जानने के लिए या तो खुदा बनना पड़ेगा या रसूल बनना पड़ेगा। और आप ही ने कहा है अल्लाह को किसी ने पहचाना ही नहीं, या तो मैंने पहचाना या अली ने पहचाना, और मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं, या तो खुदा ने पहचाना या फिर अली ने पहचाना। मेरा सलमान ने बता दिया अली को समझने का दावा वही करेगा कि क्या तो खुदा है ना मोहम्मद है। ये होती है तबलीग, ये होती है तबलीग का तरीका। अब क्या हुआ, मजमा लगा है, पैगंबर खड़े हुए, कहने लगे तुम में कौन है कि जो पूरी रात कुरान खत्म करता, और तुम में कौन है जो रोजाना रोजा रखता हो, और तुम में कौन है जो पूरी रात इबादत पे गुजारता हो।
सलावत पढ़े मदद आवाज। अब देखिए अजीब बात यह है, ये अलम की तमन्ना तो बड़े बड़े लोगों ने की, पंजों के बल खड़े हो गए, गले ऊपर किए कि हम नजर आ जाएं, मगर ये चैलेंज बहुत बड़ा है। कुरान भी खत्म करे, पूरी रात इबादत में भी रहे, रोजा भी रखे। अरे जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो अली का सलमान खड़ा हुआ, क्या या रसूल अल्लाह ना मैं। अब जब सलमान खड़े हुए तो बहुतों की पेशानियों पे बल आ गया, एक दूसरे को देखा, कोनियां मारी। कल तो बाजार में खा रहे थे और आज रसूल से कह रहे हैं रोजा रखता हूँ। किसी ने कहा मैंने तो रात सोते हुए देखा, तुम खाने की बात कर रहे हो, रात को सो रहे थे। अब सब खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह सलमान झूठ बोल रहे हैं, सोते हुए भी देखा गया है, खाते हुए भी देखा गया है, तो कैसे हो सकता है कि रोजाना रोजे से हो और रोजाना कुरान पढ़े और नमाजें पढ़े। पैगंबर ने सलमान की तरफ देखा और कहा सलमान बताओ, जवाब दो। कहने लगे आप ही से तो सुना है, जो वुजू करके सो जाए वो ऐसा है जैसे पूरी रात इबादत में रहा हो। अब हदीस तो सबने सुनी थी, जवाब देना हर किसी को नहीं आया। सलमान ने जवाब दिया, सलमान ने जवाब दिया। अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया, और रोजों का क्या होगा? तो आप ही ने तो कहा है कि जो रजब, शाबान और रमजान के रोजे मिला दे वो ऐसा है जैसे पूरे साल रोजा रखता है। तो अब जरा ये बताइए कि पूरे साल रोजाना मेरा रोजा हुआ या नहीं हुआ? अब कोई मुखालिफत करके दिखाए, कोई मुखालिफत करके दिखाए। रोजे का मसला हल हो गया, इबादत का मसला हो गया। आप सुनिए तीसरा जुमला, और उसी की वजह से रिवायत पढ़ी है। अच्छा तो कुरान कैसे खत्म कर लेते हो? आप ही ने कहा है कि जो 3 मरतबा सूरह कुल हु अल्लाह पढ़े वो ऐसा है जैसे पूरा कुरान खत्म कर लिया हो। बात हो गई। अब सुनिए, रोजे का मसला भी हल हुआ, इबादत का भी हुआ। कुरान पे क्या कहा? जो 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़े वो पूरा कुरान खत्म करता है। काश सलमान यहाँ रुक जाते, काश सलमान यहाँ रुक जाते, मगर नहीं रुके। इसलिए कि सलमान को तो बदवा मिल गया था, सलमान को बदवा मिल गया था। सलमान ने पहले रोजे की बात की, उसके बाद इबादत की बात की, उसके बाद जब कुरान की बात आई तो सबसे पहले हदीस पैगंबर सुनाई कि आपने कहा कि 3 मरतबा सूरह कुल हु अल्लाह पढ़े, वो 3 कुरान उसके बाद नहीं पहुंच रहा, मैं क्या कह रहा हूँ? आपने कहा है मेरी उम्मत में अली के बिहार अली 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 इसे कहते हैं तबलीग का तरीका, इसे कहते हैं विलायत की तबलीग का तरीका। उसके बाद सलमान ने शरह की। अच्छा ये अजीब अमीरुल मोमिनीन के खुसूसियात में है, ये अली को वाहिद एक सूरह से तशबीह दी गई। अली की मिसाल कुल हु अल्लाह की मिसाल है। जैसे कुरान में सूरह इखलास है वैसे उम्मत में अली है। अब जिस तरह चाहे समझ लीजिए, जिस तरह चाहे समझ लीजिए। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह, तवज्जो रहे के जुमले पर, एक बार जो कुल हु अल्लाह पढ़े 1/3 कुरान खत्म, 2 बार पढ़े 2/3 खत्म, तीसरी बार पढ़े पूरा खत्म। एक बार कुल हु अल्लाह पढ़ने से कुरान खत्म नहीं होता। एक पढ़ा 1/3, 2 बार कुल हु अल्लाह पढ़ा 2/3,
3 हिस्से किए कुरान के। एक हिस्सा कुरान का 1 कुल हुवल्लाह के बराबर है। 3 बार पढ़ेंगे तो पूरा कुरान होगा। अली वो है जो यकता होकर भी अपनी रात से कुरान नाते गए। तो अब सलमान ने कहा तिहाई है मामला। भाई तवज्जो रहे, अली का मामला भी तिहाई है। और वो क्या वो ऐसे कि जो अली की मोहब्बत दिल में रखे वो 1/3 ईमान मुकम्मल करता है। जो अली की मोहब्बत का इजहार जबान से करे वो 2/3 ईमान पूरा करता है। और जो हाथ से करे, अजीब मौजूद आ गया, समझ में कीजिएगा। सलमान के जुमले ने बताया विलायत की तबलीग हाथ से भी होती है, नहीं पहुंच रहे आप और नमाज में भी होती है। तो जो दिल में अली पसंद है तिहाई ईमान, जो नमाज पढ़ने का है वो 2/3 ईमान, और जो हाथ से पूरा ईमान मुकम्मल करता है। इनका हमारे मुजाहिरा हमसे अलावा हुआ। भाई देखिए आज का जमाना ये आ गया है कि बहुत से लोगों को अली के फजाइल पर दाद देना बुरा लग रहा है। अब देखिए बच्चे की तरबियत, नारा कहाँ लगाया इसने, इसको बताया नहीं गया। मजलिसों में बैठने से मिजाज बन जाता है। बच्चे मजलिसों में बैठे तो समझ जाते हैं नारा कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। और जो शुरू से सुनने के आदि हो, नारा सुनना आता है ना लगाना आता है ना समझ में आता है। इसलिए हमारी मोहम्मद तरबियत सबसे ज्यादा हो जाती है। आए बच्चे के ऊपर अभी नमाज वाले रह जाए, इसकी वजह क्या है? बुजुर्ग बैठे बच्चे बड़े बड़ों की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। देखिए याद रखें, उम्र का ताल्लुक गुरुए दीन से है। बालिग होंगे तो नमाज, बालिग होंगे तो रोजा, बालिग होंगे तो ज़कात। उससे पहले कोई नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन उसूले दीन के लिए कोई उम्र वगैरह नहीं है। और अली की विलायत उसूले दीन में है। अब आप पूछेंगे दलील, तो जब आप पैदा हुए थे क्या हुआ था? यहाँ पर आदान अकामत पहले ही दिन। और फेके जाफरी वो है कि जब मुर्दे को भी कब्र में बिठा रहे थे तो हिलाए जाते कह रहे थे सुनने और समझने, सुनने और समझने। अरे जो कब्र में सुनने और समझने की तलाश करना हो, वो पैदा हो रही का सुनने और समझने की तलाश करना होगा। हदीस पूरी हो गई, एक हासिल कर लो, झूले से कबूतर। सिर्फ हम पूरा करते हैं, हमारे अलावा कोई पूरा नहीं करता। लिहाजा उम्र तौहीद में उम्र नहीं है, इसलिए बच्चे भी नारे लगाते हैं। लेकिन जो बात रह गई वो पूरा कर दूं। 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ा तो कुरान पूरा हुआ। 3 तरह से अली की मोहब्बत का इजहार हुआ तो ईमान पूरा हुआ। तवज्जो रहे, दिल में, जबान पर, हाथ पर। हाथ रह गया तो ईमान पूरा नहीं है। तवज्जो रहे, को समझाना चाह रहा हूं। अब इसका अमली मुजाहिरा कैसे हो? अमली मुजाहिरा कैसे हो? इन मजलिसों में होता है। आए तो दिल में मोहब्बत थी। अब मेरा जुमला जाया मत कीजिएगा।
آئے تو دل میں محبت تھی، 1/3 ایمان پورا ہوا، فضائل سنے تو کہا سبحان اللہ، زبان سے اظہار ہوا۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ بھی لایا نہیں جاؤں گے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ لایا نہیں جائیں گے۔ حاکم شام کا خط آیا علی کے نام، اور دھمکی آمیز خط، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ علی نے خط لکھا اور بڑا خوبصورت خط لکھا، نہج البلاغہ میں ہے۔ خط میں لکھا، سن، نہ میں نے وہ تلوار بدلی ہے کہ جس سے تیرے ماموں کو مارا، تیرے چچا کو مارا، اور وہ گھوڑا بھی ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ دھمکی نہیں دی علی نے، پھر تاریخ سنائی ہے۔ یوں بھی علی علی ہوتا ہے، خطوط میں بھی علی علی ہوتا ہے۔ اب کس کو دیں اتنا قیمتی خط، کس کو دیں؟ لہذا علی کی نظر اپنے ایک عاشق پر گئی، تیرما بن ادے۔ بات کہتے ہیں یہ حاتم طائی کے پوتے تھے، اور عالم یہ ہے کہ لمبا قد، لمبے تھے، اور ظریف الطبع کا مطلب ہے ہنسانے والے، مزاح کرنے والے، بات بات پر مذاق کرنے والے۔ حاضر جواب، جہاں مزاح نہ ہو وہاں علی والوں کا دل لگتا نہیں ہے۔ اور یہ بات میری یاد رکھیے گا، کوئی بھی علی والا ہو اور عزادار ہو، مزاح پسند کرے گا۔ اور جہاں سنجیدہ لوگ، بزرگوں والے چہرے آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے، ہر وقت سیریس رہتے ہیں، ان دنوں میں علی کی محبت بڑی مشکل سے آتی ہے۔ اس لیے خود علی کے لیے بھی یہ ہے کہ اتنے مزاح کرنے والے تھے کہ جب خلافت کی بات ہوئی تو لوگوں نے کہا علی کو تو مذاق سے فرصت نہیں ہے، خلافت کیا کریں گے؟ یعنی علی کی دشمنی میں اس صفت کو بھی بیان کیا گیا کہ علی تو بات بات پر مذاق کرنے کے عادی ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا جب دستار چلاتے تھے کیا تب مذاق ہوتا تھا؟ علی کا مزاح مشہور ہے، علی کا مزاح مشہور ہے، اور اس پر اگر چاہوں تو بہت دیر گفتگو کر سکتا ہوں۔ عمار بیٹھے، سلمان بیٹھے، رسول بیٹھے، علی بیٹھے، کھجوروں کا انبار لگا ہوا ہے، اور علی اپنی کھجور کی گٹلیاں رسول کے آگے پھینکتے جاتے ہیں۔ اب سب کے آگے گٹلیوں کا انبار ہے، رسول کے آگے سب سے زیادہ ہے، سلمان کا اپنا ہے، عمار کا اپنا ہے، مگر رسول کی انفرادیت یہ ہے کہ امامت اور نبوت دونوں کی گٹھلیاں ایک طرف ہیں، اور علی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مداح رسول کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ کون، علی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کون سب سے زیادہ کھا رہا ہے۔ سب نے کہا کیا مطلب کہ جس کی گھٹنیاں زیادہ ہیں وہی سب سے زیادہ کھا رہا ہے۔ ارے بھائی خوش تو ہو جائیے جملے پر، رسول اللہ سب سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ پیغمبر نے علی کو دیکھا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ گھٹنیوں سمیت کون کھا رہا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ امامت اور رسالت کا مزاح، اور یہ مومن کی صفت ہے، مزاح المومنین۔ تو مزاح سے ہٹ کے جو ہے، ہاں کسی کا تماشا بنانا مزاح نہیں ہوتا ہے، تماشا بنانا، مذاق اڑانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور مزاح کرنا، خوش ہونا ایک دوسرے کو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب تیرما جو ہے حاتم طائی کے پوتے،
وہ مزاح بہت کرتے ہیں، اور علی نے چاہا کہ خط وہ لے کر جائے جو سیریس نہ ہو، سنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ جیسا سامنے والا ہوتا ہے ویسا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ علی کے دشمن کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں ہے، تو جب غیر سنجیدہ لوگوں کے پاس بھیجا جائے تو جواب بھی تو غیر سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے آیتیں حدیثیں اور کتابوں کی بات نہیں ہوگی، لہذا بھائی ہوا بلایا تیرما یہ خط لے جاؤ اور حاکم شام کے حوالے کرو جتنی جلدی ہو جائے۔ اب دیکھیے حکمت، امامہ اتارا، خط کو رکھا سر پہ اور امامہ پہن لیا۔ آپ پہنچے ہی نہیں، میں نے کیا جملہ کہا، اگر یہاں رکھتے تو خط نیچے ہوگا، سب سے بلندی پر رکھا تاکہ بتایا جس کے خط کا اتنا احترام ہو، ادھر علی کا احترام کیا ہوگا۔ چلے اس زمانے میں اگر تیز رفتار گھوڑے ہو اور جلدی سفر کرنا ہو تو طریقہ یہ تھا کہ یہاں سے آپ کوفے پہنچے، کوفے سے گھوڑا بدلا، وہاں سے بصرہ پہنچے، بصرے سے گھوڑا بدلا، بصرے سے شام پہنچے، تو معلوم ہوا 3-4 دن میں شام کا سفر ہو گیا۔ اب جب دمشق پہ پہنچے تیرما، قادری نورہ شوستری علی اللہ مقامہ نے مجالس المومنین میں بڑے فضائل لکھے حضرت تیرما کے۔ پہنچے تو حاکم شام کے محل کے دامن میں ایک باغ میں کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور کرسیوں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور دور سے دیکھا ایک لمبے قد والا آ رہا ہے، دور سے نظر آیا۔ اب باتیں شروع ہوئی، ارے خیریت تو ہے، پہچانو کون ہے؟ کسی نے کہا جانا پہچانا لگتا ہے، تیسرے نے کہا ارے تو تیرما ہے، آج کل سنا علی کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، ضرور علی کے پاس آ رہا ہوگا، علی کے پاس سے آ رہا ہوگا، آنے دو تو پھر اس کو چھیڑتا ہوں۔ حاکم شام نے کہا میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اگر کوئی اس کو چھیڑے تو یہ پورے خاندان کو ذلیل کرنے میں دیر نہیں لگا۔ اب جو ہوگا اس کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کہ نہیں آنے دو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آئے، سلام دعا ہوئی، کیسے آنا ہوا تیرما؟ آسمان کی کوئی خبر ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ اتنا لمبا قد ہے تمہارا، اوپر کی کوئی خبر ہے؟ یہ جملہ ہے۔ اب تیرما کا جواب سنیے، ہے اور بہت اچھی طرح ہے۔ کیا خبر ہے؟ کیا ملک الموت چکر کاٹ رہا ہے؟ ملک الموت چکر کاٹ رہا ہے۔ ملک الموت چکر میں حاکم نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ یہ چھوڑتا نہیں ہے، دلیل کے بغیر نہیں چھوڑتا، اس لیے چپ رہنا بہتر ہے۔ اچھا بھائی کیا ہوا، خیریت؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے علی کا خط لے کے آیا ہوں۔ اچھا لاؤ ابو الحسن کا خط دو۔ دیکھے کہتے ہیں ایسے خط نہیں ملے گا، پھر پہلے دربار لگاؤ، دربار کو بجاؤ، لوگوں کو بلاؤ، بٹھاؤ مہمانوں کو، اس کے بعد علی کا خط پیش کیا جائے گا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو خط ہاتھ سے نہیں دیتا، مگر جو تبلیغ ہدایت کی قسم کھائے ہوئے ہوں، جو طریقہ جانتے ہوں کہ ولایت علی کی کیسے سمجھائی جاتی ہے۔ اچھا بھائی دربار لگاؤ، تیرما کو ٹھہراؤ تاکہ علی کا خط پڑھا جائے۔ بے قراری پیدا ہو گئی نا، علی نے جواب کیا دیا ہوگا۔ دربار آراستہ ہوا، حاکم تخت سے بیٹھا، حاشیہ نشین بیٹھ گیا چاروں طرف، اور کہا تیرما کو بلایا جائے۔ اب تیرما چلے، خط علی کا محفوظ ہے۔ دربار کے دروازے پہ پہنچے،
جوتیاں اتری ہوئی تھی، انہوں نے بھی نالین اتارے اور اتار کر بغل میں دبا لیے. وہاں